नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 12C। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज को, लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें ताकि ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक निष्कर्ष दिया गया है, आप उसे पढ़िएगा। निष्कर्ष क्या कह रहा है? समानुपात में वाह्य पदों का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो अभी समझेंगे। वाह्य पदों यानी कि चरम पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक है ना। अभी आपको ये बात क्लियर नहीं होगी, क्वेश्चंस करेंगे वहां पर समझ में आएगा। उसके बाद सेकंड निष्कर्ष दिया गया है, यदि 4 शून्येतर संख्याएं क्रमशः ए बी सी डी हों तो इनके समानुपाती होने पर आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इनके समानुपाती होने पर ए बी बराबर बी सी होता है, ए डी बराबर बी सी होता है। ठीक है ना। चलिए अभी क्वेश्चंस करेंगे, इन सभी बातों को वहीं पर समझेंगे, लेकिन चीज़ें बताना आवश्यक था, इसीलिए मैंने आपको बताया। अब पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, समानुपाती पदों में आपको बताना है कौन वाह्य पद है और कौन मध्य पद है। ठीक है ना। चलिए करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए 20 और 90 जो हैं ये होते हैं वाह्य पद, देखिए यहाँ पर जो 20 और यहाँ पर ये जो 90 दिया गया है ये होते हैं वाह्य पद, जबकि 30 और 60 जो दिए गए हैं ये होते हैं मध्य पद। मध्य पद का मतलब समझते हैं, बीच में। तो बीच में कौन कौन से पद दिए गए? 30 और 60, और साइड में कौन कौन से जो पद दिए जाते हैं 20 और जैसे 90 दिया गया है, तो ये होते हैं वाह्य पद। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा वाह्य पद और मध्य पद क्या होते हैं। तो यहाँ पर 20 जो है वाह्य पद है, 30 यहाँ पर मध्य पद है, 60 मध्य पद है। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा सही आ रहा होगा, वो है 30 और 60 मध्य पद है। यही आपको छांटना था। 30 और 60 यहाँ पर क्या है? मध्य पद। और ऑप्शन आपका चौथा सही आ रहा होगा, क्योंकि 4 विकल्प दिए गए, 3 विकल्प गलत हैं और चौथा विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहा है 30 और 60 मध्य पद हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि कारण देना है आपको। क्योंकि कारण यहाँ पर ये है क्योंकि मध्य पदों का गुणनफल समानुपात में होने के लिए आपको एक कंडीशन होती है, वो होती है मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए वाह्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही बैठ रही है यानी कि आपका पद समानुपात में होंगे। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या होता है? समानुपात में होने के लिए मध्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए वाह्य पदों का गुणनफल। जैसे मान लीजिए 20 और 90 का गुणनफल 30 और 60 के अगर गुणनफल के बराबर है तो ये समानुपात में हो गए। करके देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे 20 और 90 वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल 30 गुणे 60 करेंगे तो 20 2 नमा कितना होता है? 18, 1 2 2 शून्य लगाएंगे, 3 6 का कितना होता है? 18, 1 2 शून्य लगाएंगे, 1800 बराबर 1800, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है, यानी कि ये समानुपात में दिया गया। सेम पैटर्न यहाँ पर कह रहा था कि ये समानुपात में नहीं है, तो कारण देना है। कारण यहाँ पर यही होगा कि मध्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, यही आपको लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से जो भी विकल्प दिया गया होगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, नीचे लिखे गए समानुपाती पदों में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, तो आपको अगर ये फार्मूला आ रहा है ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, बाकी जो भी दिए गए हैं वो आप खुद से करेंगे, क्योंकि पैटर्न अगर आप सीख जाते हैं तो क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है, वो आप खुद से कर सकते हैं। देखिए पहला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि वाह्य पद कौन है और मध्य पद कौन है। 10 और 20 यहाँ पर मध्य पद है, x और 40 वाह्य पद है। फार्मूला क्या कर रहा है? समानुपात में होने के लिए समानुपात में है पहले से कह रखा है, तो उसमें होता है कि वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल तो 10 गुणे 20 बराबर वाह्य पदों का गुणनफल x गुणे 40 करेंगे ना। अब यहाँ पर आपको देखिए कोका भागु योग आना चाहिए, यानी कि बॉडमॉस का नियम अगर आ रहा है तब ये आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो 10 गुणे 20 यानी कि 2 एकम 2, 1 2 शून्य है तो 2 शून्य लगाएंगे। यहाँ पर 40 गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, पक्षांतर करने पर ये शून्य से ये शून्य कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? 5 आई।
ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, और इसका जो भी लास्टवां विकल्प दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दशमलव में दिया गया है। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही कठिन है, कितना आसान है अभी देखिएगा, ठीक है। तो इसके 2 ही विकल्प मैं करवाऊंगा, बाकी जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए वो आप खुद से करिएगा, ठीक है। फार्मूला क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। फार्मूला कहता है मध्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अनुपात में दिया गया है, समानुपात में, तो करते हैं वाह्य पद यहाँ पर x और 1.25 है, जबकि वाह्य पद यहाँ पर 2.5 और 2.5 है। चलिए करते हैं, यहाँ पर करेंगे वाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 2.5 गुणे 2.5 बराबर मध्य पदों का गुणनफल x गुणे 1.25, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 25 25 पंचे कितना होता है, 25 और 25 की गुणा करेंगे तो 625 होता है। और एक देखिए, एक 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। x के साथ यहाँ पर 1.25 गुणे में है तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है, बराबर x होगा। अब दशमलव देखिए कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगाए, 2 संख्याओं के बाद, अंश में हर में भी वही है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाए तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 125 एक कम 25 पंचे, ठीक है, 125 पंचे कितना होता है 625। आप करके देख सकते हैं, 55 25 का 5 और 5 दूनी 10 का 2 12 और 5 का 5 1 6, यानी कि x बराबर कितना आएगा 5। तो इस तरह से पहला और इसका जो लास्ट विकल्प दिया गया था वो दोनों क्वेश्चंस मैंने किए, और जो भी दिए गए इसके अन्य एग्जांपल्स वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। पैटर्न यहाँ पर सीखिए, प्रैक्टिस आप घर पे करिए। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित कथन सत्य अथवा सत्य है तो बताइए। देखिए ये कथन सत्य है या असत्य, अभी आपको पता है ये समानुपात में दिया गया है, और जब भी कोई पद समानुपात में होते हैं तो उनके मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है वाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कौन कौन से हैं, 2 और 2, 2 और 2 का गुणनफल कितना होगा 4। वाह्य पद कौन दिया गया 1 और 4, इनका गुणनफल 4 है, 1 1 का 1 चक्कू 4, यानी कि ये समानुपात में भी दिया गया है, यानी कि ये सत्य हो जाएगा। सत्य इसलिए क्योंकि इसके मध्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है, तो ये क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। उसके बाद दिया गया अनुपात 3:4 और 3:5 समानुपात में है, तो आप करिएगा, यहाँ पर 4 और 3 के मध्य पद हैं तो 4 3 12 इनका गुणनफल होगा। उसके बाद ये वाह्य पद है 3 और 5, इनका गुणनफल कितना होगा 15, चूंकि 12 और 15 बराबर नहीं होता है आपस में, तो ये गलत हो जाएगा, ये समानुपात में नहीं होगा। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, 3 पुस्तकें 4 भैंस 12 भैंस है, 4 गाय और 16 कलम, क्या ये समानुपात में है। तो देखिए वाह्य पद कौन कौन सा 3 और 16, तो 16 3 48 होगा वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि 12 और 4 12 चौक 48, यानी कि सही बैठ रहा है, तो ये सत्य हो जाएगा तीसरा। चौथा क्या कह रहा है, 4 पद समानुपात में होंगे जब चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल के बराबर हो, तो ये सत्य हो जाएगा। अभी मैंने आपको बेसिक चीज में बताया था, चरम पदों का मतलब होता है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो वह समानुपात में होता है, यानी कि ये सत्य हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, तो लाइक करिएगा क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, एक आयतकार देखिए आयताकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया 5:4। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तब चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई हमने मान लिया y मीटर है, तो समानुपात में करेंगे, इसे समानुपात में करेंगे तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए 5:4 दिया गया, समानुपात 15:y। अब समानुपात में किया है तो आपको पता होगा वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, है ना, ये आपको पहले से पता है। समानुपात में होने के लिए वाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल, ये बात आपको पहले से पता है। तो यहाँ पर वाह्य पद कौन कौन से हैं 5 और y, 5 और y को गुणे में लिखेंगे, 5 गुणे y बराबर मध्य पद कौन कौन से हैं 4 और 15, तो 4 गुणे 15 लिखेंगे। अब आपको पता है y के साथ जो भी अंक गुणे में होता है पक्षांतर करने पर भाग में चला जाता है, तो 4 गुणे 15/5, तो 5 कम 5 5 3 15, यानी कि y ये 4 दिया गया, 4 3 12, तो y बराबर कितना आएगा 12 मीटर। और आपसे y आपने क्या माना था चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, तो y बराबर कितना है 12 मीटर, तो 12 मीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्लास ये समझ में नहीं आ रही तो बार बार देखिए जब तक आपको ये क्वेश्चंस क्लियर ना हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेसन और चीनी का अनुपात। एक विद्यालय में मान लीजिए कोई प्रोग्राम था, या आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनवाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी का अनुपात 1:3 है। तो बेसन देखिए 21 किलोग्राम है, चीनी की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। मान लिया चीनी की मात्रा, माना यहाँ पर माना चीनी की मात्रा x किलोग्राम, ठीक है ना। अब इसे हम समानुपात में करेंगे, 1:3
समानुपात 21:x। अब आपको अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, समानुपात में होने के लिए वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो वाह्य पद कौन कौन है, यहाँ पर 1 और x है, तो 1 गुणे x लिखेंगे, बराबर मध्य पद यानी कि मध्य पदों का गुणनफल 3 और 21 है, तो 3 गुणे 21 करेंगे। एक जब भी हम किसी की गुणा 1 के साथ करते हैं तो उत्तर हमारा वही आता है, वही अंक, तो x रहेगा। तो 3 और 21 की गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x की वैल्यू आई 63। तो आपने यहाँ पर माना था कि चीनी की मात्रा x किलोग्राम, तो कितना होगा, 63 किलोग्राम चीनी की मात्रा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं और यही आपका आंसर आ रहा होगा। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6, 18, x 15 समानुपात में है तब x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात में होने के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप करेंगे क्या, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 6 और 15 का गुणनफल करेंगे, 18 से भाग कर देंगे, हमारा x का मान निकल आएगा। तो आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं होमवर्क के तौर पे आप सभी के लिए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लखनऊ व इलाहाबाद के बीच की दूरी का अनुपात 3:8 दिया गया है और इनके बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। तब लखनऊ व कानपुर के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप डिटेल में अपनी किताब में पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में यहाँ पर दिया गया है ताकि आपको समझाया जा सके, ठीक है। तो लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी हमने मान लिया कितना होगा, x मीटर। अब इसे हम समानुपात में करेंगे, ठीक है, समानुपात में करते हैं। और समानुपात में होने के लिए आपको पता है वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 3:8 समानुपात x/200, ठीक है। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि 3 गुणे 200 बराबर x गुणे 8। आपको पता है कि कोई संख्या अगर गुणे में है तो पक्षांतर करने पर भाग में आ जाती है, तो 8 यहाँ पर भाग में आ जाएगा, x इधर ही रहेगा। 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, यानी कि 25 और 3 की गुणा करेंगे तो 25 यहाँ होता है 75 किलोमीटर। यानी कि लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी x मीटर हमने मानी थी और x का मान आया 75, यानी कि 75 किलोमीटर लखनऊ व कानपुर के बीच की दूरी होगी और यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। 9वां क्वेश्चन करा है, एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात 2:3 है, ठीक है। पौधों का अनुपात कितना है, 2:3। कुल लगाए गए पौधे 1500 हैं। तो लड़के व लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग आपको ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं, इसे समानुपात में सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसे समानुपात में लिखेंगे, चलिए करते हैं। 2:3 समानुपात 1500, ठीक है। और यहाँ पर आप मान लीजिए लड़के व लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या x है, हमने मान लिया x है, तो अनुपात x हो जाएगा। अब समानुपात में होने के लिए आपको पता है वाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर वाह्य पद कौन है, 2 और x, तो 2 गुणे x बराबर मध्य पद कौन कौन है, 3 और 1500, तो इनके गुणनफल के बराबर होगा। अब वही आपको मैंने बताया था पक्षांतर करने पर अगर कोई अंक गुणे में है तो पक्षांतर करने पर भाग में चला जाता है। तो 3 गुणे 1500 बटे 2 करेंगे, काटेंगे इसको, 2 से 14, 2 पंचे 10 और 0, तो x बराबर कितना आएगा, इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 53, 15 के 5, 23 से 21, 22, तो x बराबर कितना आया, 22। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना होगा क्योंकि ये एग्जाम्पल देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका हाफिल एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, किसी में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन था, एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात ये है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, मानना लड़के द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात अलग अलग ज्ञात करना है ना, तो लड़के द्वारा लगाए गए पौधों का अनुपात 2x होगा क्योंकि ये दिया गया है, ठीक है। और लड़कियों द्वारा 3x होगा, यानी कि टोटल लड़के और लड़कियों द्वारा कितने पौधे लगाए जाते हैं, 1500। तो लड़कों द्वारा 2x पौधे लगाए गए, लड़कियों द्वारा 3x पौधे लगाए गए, तो टोटल कितने पौधे लगाए गए, 1500। तो 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा, 1500 करेंगे ना। अब 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5x बराबर 1500, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, 1500 बटे 5, सॉरी मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 2250 करना है, 2250। x की वैल्यू कितनी आई थी, कुछ मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप चाहें तो इतना प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे तो, ठीक है। 2250 यहाँ पर आ गया था, ठीक है ना। आप चाहें तो इस प्रोसेस से लगाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। आप चाहे तो देखिए
1500 कुल वृक्ष लगाए गए लड़के और लड़कियों द्वारा। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं आसानी से। ठीक है, वो क्या होगा, पहले तो आपको अनुपाती योग निकालना है। अनुपाती योग करेंगे, कैसे करेंगे, 2 और 3 कितना होगा, 5। अब क्वेश्चन कह रहा था लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात करनी है। तो लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। आपके पास वृक्ष कितने थे टोटल, 1500। ठीक है, और यहाँ पर अनुपाती योग कितना है, अनुपाती योग से भाग करेंगे। ठीक है, और गुणे में लड़कों का अनुपात 2:3 था, तो यानी कि लड़के पहले देखिए शब्द का उल्लेख किया गया तो 2 होगा, तो 5 से काटेंगे इसे, 5 या 15, 300, और 3 दूनी कितना होगा, 600। यानी कि लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या कितनी होगी, 600। अब वही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे लड़कियों के लिए। ठीक है, बस बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अनुपात की। ठीक है, तो लड़कों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या 600 आई, लड़कियों द्वारा आप चाहें तो 15 में से 600 घटाकर आंसर ला सकते हैं। और अगर वो नहीं प्रोसेस करना चाहते तो 1500 बटे अनुपाती योग गुणे लड़कियों का अनुपात कितना था, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, 5 का 5, 5 तिया 15, 300 होगा, 3 तिया 9, यानी कि 900। तो लड़कियों द्वारा वृक्ष कितने लगाए जाते हैं, 900, जबकि लड़कों के द्वारा 600 लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप समानुपात में करके लगाना चाहेंगे तब भी लग जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2250। ठीक है, उसके बाद इनका अनुपातिक योग कर लीजिएगा, और उससे x की वैल्यू जो आएगी, अब वहाँ पर आपको करना क्या होगा, 15 में से उतना घटा लेना होगा। तो देखिए x की वैल्यू ये जो आएगी, यहाँ पर लड़कों का अनुपात 2x था है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर दोबारा से निकल कर आएगी, वो यहाँ पर रख देंगे, इससे लड़कों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या निकल आएगी। और जो यहाँ पर वृक्षों की संख्या आएगी उससे अगर उसको हम 1500 से घटाएंगे तो लड़कियों द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं उनकी संख्या निकल आएगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आसानी से आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं, तो इसी प्रोसेस से करिएगा। और अब चलते हैं हम आज के लास्ट वन क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वन क्वेश्चन क्या करा है, कल्लू ने 70 रुपए में अमरूद बेचे 10 किलोग्राम, 35 रुपए में आरिफ ने बेचे 5 किलोग्राम। अब क्वेश्चन कह रहा है किसका अमरूद सस्ता है। तो पहले हम निकालेंगे 1 किलोग्राम कल्लू द्वारा बेचे गए प्रति किलोग्राम अमरूद का भाव। कैसे निकालेंगे, 70 रुपए में उसने 10 किलोग्राम बेचे, तो 1 किलोग्राम कितने में बेचे, 70 से 10 को भाग कर देंगे। देखिए 70 रुपए में उसने 10 किलोग्राम अमरूद बेचे, तो 1 किलोग्राम अमरूद का मूल्य कितना होगा, 70 को अगर हम 10 से भाग कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7 रुपए में प्रति किलोग्राम उसने बेचे, प्रति किलोग्राम 7 रुपए में प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पर आपको निकालना है उसके बाद आरिफ द्वारा बेचे गए अमरूद की कीमत प्रति किलोग्राम। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 35 रुपए में बेच रहा है, 35 रुपए में 5 किलोग्राम बेचा, तो 1 किलोग्राम कितने रुपए में बेचा, तो 35 बटे 5 करेंगे तो 5 सत्ते 35, यानी कि ये भी 7 रुपए किलोग्राम बेच रहा है और ये भी 7 रुपए किलोग्राम बेच रहा है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है किसका अमरूद सस्ता है, तो किसी का भी अमरूद सस्ता नहीं है, दोनों का सेम ही अमरूद है प्रति रुपए किलोग्राम। उसके बाद कह रहा है यदि ऐसा है तो वे किस भाव में बेच रहे हैं, तो 7 रुपए प्रति किलोग्राम में बेच रहे हैं, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्या दोनों अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं, तो हाँ दोनों एक ही भाव से अमरूद बेच रहे हैं। इस तरह से हमने 12 एक्सरसाइज को डिटेल में कवर किया है। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।